कोरोना की लहर ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमारा चला गया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसको कहते हैं बैकबोन था, वो था हमारा मेडिकल स्टाफ। किस प्रकार से उन्होंने न देखा दिन, न देखा रात और न देखा कोई भी अवसर, इवन अपने परिवार को छोड़कर। कई बार तो ऐसा होता था कि डॉक्टर्स जो हैं वो महीनों तक अपने परिवार से मिल नहीं पाते थे। किसी के घर में शायद छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसकी एक झलक देख नहीं पाते थे। और सबसे कष्टदायी अगर कुछ था तो वो था पीपी किट पहनकर ट्रीटमेंट करना और उस दर्द को सहन करना। अभी हमारे साथ में नरसिंहपुर ज़िले के ज़िला अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ स्टाफ हैं और ख़ासकर वो स्टाफ है जिसने ऑक्सीजन जैसी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी उसके लिए लगभग 72 घंटे कंटिन्यू काम किया। तो ये जो बात है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जब कोरोना की लहर आई, पहली लहर आई, तो हम तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन सी दवाई देनी चाहिए, क्या इंजेक्शन हो सकते हैं। फिर जब दूसरी लहर आई तो हम प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हमको पता चल गया था कि कोरोना है क्या है, कितने दिन रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कहते हैं किसी भी बीमारी की बात करें कि वो जितना ग्रोथ करती है और जिस फेस में आती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे बात अगर एक कोरोना की फर्स्ट स्टेप की, तो जब वो होता था तो लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते थे। सेकेंड आई तो उसमें जो सिम्टम्स थे वो अलग हो गए थे और इसके साथ बहुत सारी और बीमारियां जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इवन वाइट फंगस भी हमको देखने को मिला। तो आपने जब ट्रीटमेंट में ये पूरा कार्य किया उस समय क्या एक्सपीरियंस था? क्या आप में से बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव हुए या बिना पॉजिटिव हुए? यानी कि आप में से पॉजिटिव हुए तो किस प्रकार से आपने उन दिनों को झेला? क्या उस दौरान आप सिर्फ आराम कर रहे थे या फिर ऑनलाइन अपनी सर्विस भी दे रहे थे? मैडम, ये तो एक ऐसा दौर था जो शायद एक मतलब बहुत ही भयावह स्थिति थी उस समय। मैं तो स्वयं ठीक है और बाकी सभी जनता भी जितनी परेशान हुई, हम लोग डॉक्टर्स भी, सभी लोग परेशान हो रहे थे उस समय। खुद भी पॉजिटिव हुए, परिवार भी पॉजिटिव हुआ। उस दौरान भी हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करी कि जितनी जल्दी हम लोग ड्यूटी पर लौटाएं और लौटे भी। और कई लोगों ने तो यहाँ पे बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में काम किया कि जो कि बहुत ही एक विषम परिस्थितियाँ थीं, पर फिर भी ये है कि वो दौर निकल गया एक अच्छे तरीके से। सभी लोग काफ़ी कुछ हानि भी हुई है उसमें बहुत लोगों की, पर फिर भी जो है कि हम लोग ने अपनी तरफ से जो हमसे बन सकता था हमने किया उस दौरान। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैडम, इस फेज़ 2 और फेज़ फर्स्ट के दौरान हम लोगों ने देखा हमारा बहुत से स्टाफ पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव के दौरान कम से कम उनको रेस्ट दिया गया। ऐसे बहुत से हमारे पास में क्राइसिस थे सारी चीज़ें, और हमारे पास में एक मानवीय संवेदना थी कि हमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाना। हमारा ऐसा स्टाफ बहुत सा था जिन्होंने लगातार नॉन स्टॉप 72 घंटे भी काम किए, और जिनकी दम पे आज हम फ़ख्र से बोल सकते हैं कि जिला नरसिंहपुर में कम से कम मौतें हुई हैं। आज हमारा ग्राउंड वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टीम है। सारे लोगों ने मिलकर राउंड द क्लॉक सर्विसेज दिया, जिसके कारण हम कोरोना से जंग जीत पाए। हमने इस दौरान बहुत से अपने साथियों को खोया, साथियों के साथ में परिवार के सदस्यों को खोया है, लेकिन उस टाइम पे हमारे हौसले पस्त नहीं हो पाए और हम लोग राउंड द क्लॉक वर्क करते रहे। नर्सिंग स्टाफ में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कोरोना की जब लहर आई, आपकी ड्यूटियाँ क्योंकि यहाँ पर थी, कैसा माहौल रहता था घर में माता पिता का? और साथ ही साथ जब आप यहाँ पर पेशेंट को देखते थे दर्द में, तब आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? स्टार्टिंग से मैंने कोविड में ड्यूटी की है, जब से कोविड आया है जी। तो घर पे पेरेंट्स भी चिंता करते थे कि बच्चे किट पहन के पता नहीं कब खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काम कर रहे होंगे, हमारे बच्चे खुद पॉजिटिव ना हो जाए। ये सब दौर से हम गुजरे हैं। और जब कोविड का भी सेकेंड वेव चल रही थी तब मेरे मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन मैंने साथ में अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखा है और साथ में अपनी सेवाएं भी जारी रखी थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, जब हमारे सामने डेथ होती थी, हम उन शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते थे कि हम क्या फील करते थे। बट कुछ लोगों की जान बचाई, कुछ लोगों को खोया, तब ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा और चाहते हैं कि कोविड अब कभी भी ना आए।
क्योंकि एक बार हम जंग जीत चुके हैं, ऐसी भयावह स्थिति किसी के परिवार को देखने न मिले। जब अपने सामने पेशेंट्स की मौत आप देखते थे, कुछ तो ऐसे होते होंगे कि जो परिवार के साथ ही आते होंगे, कई बार जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं और उसमें से किसी एक की मौत हो जाती है, दूसरे को उस डिप्रेशन से निकालना, उसका ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि मैं तो खुद ही पॉजिटिव हो चुकी थी और मुझे 7 डे के अंदर मुझे ड्यूटी बुला लिया गया था और मैं आई भी थी ड्यूटी करने के लिए। और मैंने तो मतलब जब फर्स्ट लहर थी तब मतलब स्टाफ अधिक से अधिक पॉजिटिव हो गया था और मतलब बहुत ही कमी होने के कारण स्टाफ की भी और हमारे डॉक्टर लोग भी बहुत पॉजिटिव हुए हैं। तो उस टाइम पे मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते हम, मतलब शब्द ही नहीं है बोलने को, ऐसी कंडीशन थी उस समय। और पेशेंट को अपने आंखों के सामने मतलब ये है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीछे कुछ भाई लोग खड़े हैं, आप लोग यहाँ पर क्या सेवाएं देते हैं? हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई की देख रेख करते हैं, बाकी वार्ड बॉय हूँ मैं हॉस्पिटल में, बाकी सब हमारे साथ वाले हैं। तो कितने घंटे की ड्यूटियाँ रहती थी उस समय आप लोगों की? उस समय तो ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं था, अपन जितना से ज़्यादा सेवा दे सकें उसकी कोशिश करते थे। मैम इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये हमारे कुछ डेडिकेट बंदे हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ भी ऐसा है जिनने अपने घड़ी देख के ड्यूटी नहीं की है, इन्होंने राउंड द क्लॉक वर्क किया है और खुद आगे डेडिकेट होकर काम करते थे और ये लोग खुद अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते थे और अच्छे तरीके से इन्होंने निर्वहन किया है। हमारे बीच में हमारे चंदन जी हैं, मनोहर जी हैं, इन्होंने कभी समय नहीं देखा है और बहुत डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया है। आपने हम पूरा इलेक्ट्रिक की रिस्पांसिबिलिटी ली थी, आपने पूरा प्लम्बिंग का रिस्पांसिबिलिटी लिया था। 2 कोरोना काल के समय में इनने घड़ी देख के कभी काम नहीं किया और आज भी हमारे पास में सतत काम कर रहे हैं इसी तरीके से। और हमारे ये यदि मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे रियल योद्धा तो सारे लोग ही हैं, लेकिन यदि मैं अपने साइड से बोलना चाहूँगा तो हमारे रियल योद्धा में आप सारे लोग भी हैं जिन्होंने बेसिक सपोर्ट हमें दिया और उसके कारण आज हम जिला अस्पताल को इतने फख्र से बोल सकते हैं कि हमारा अस्पताल अव्वल। बिल्कुल। और बात अगर करें नरसिंहपुर ज़िले की, तो एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि इन्होंने अपनी पूरी टीम में उनको भी याद रखा जो कि एक कह सकते हैं सेवा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही उनका नाम नहीं लिया जाता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल की बात हो तो इसका नाम नहीं लिया जाता, लोग अपने स्टाफ में डॉक्टर का, नर्सिंग स्टाफ का, कंपाउंडर का, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन इनको भूल जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर को ढोने वाला भी, आपके बेड तक लाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। और इस बीमारी से हम सभी 2-4 हो चुके हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे बहुत से स्टाफ जो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे ऑन द ड्यूटी, वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। और उसके बाद उस चीज़ को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है, खासकर इस प्रकार की बीमारी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और जिसके इलाज के बारे में भी किसी को नहीं पता। एक वक्त ऐसा आया था जब बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, त्राही मची हुई थी। और ऐसे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको ढांढस बंधाना, अगर परिवार का कोई शख्स, 2 लोग अगर आए हैं, उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरा जो होता है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और कई बार ऐसे केस में होता ही है कि सुसाइड केस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी ढांढस बंधाना, उनका ट्रीटमेंट करना, पोस्ट कोविड केयर का जो कह सकते हैं कि उनको एक ट्रीटमेंट होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो पेशेंट होता है वो अपने आप को बहुत वीक मानता है, वो 15 दिन के उस सर्कल से होकर गुजरता है, रोज़ वो मौत को अपनी नज़रों से देखता है। क्या कहेंगे आप अब लोगों को? मैं तो अब यही कहूँगा कि पहली चीज़ तो अब आगे कुछ इस तरह का जो कोरोना है ना आए, जैसा कि अनुमानित तो कर रहे हैं कि तीसरी लहर की बात हो रही है, पर ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। पर अगर ऐसा आता भी है तो वैसे तो हम तैयार हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ जनता से मैं एक अनुरोध करूँगा कि हम अभी से ही उसका मतलब जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जो हैंड क्लीनिंग की बात करते हैं, हाथ धोने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, इसका पालन करें। और अभी भी अगर जो है थोड़ा सा हम सुरक्षित रहें, बच के रहें, अभी भी भीड़ भड़ाके में हम कोशिश करें कि जितना हो सके बाहर निकलने के लिए ज़रूरी हो तभी निकलें, क्योंकि आगे अगर आएगा तो ये जो अगर स्ट्रेन बदलता है या जैसा बोलते हैं कि नया स्ट्रेन आएगा तो वो भली हम तैयार हैं पर फिर भी उसकी हम कह नहीं सकते हैं कि किस रूप में कितना
किस तरह से आएगा, नए सिम्टम्स नए सिम्टम्स के साथ आ सकता है। उसमें हो सकता है जो दवाइयाँ अभी हमने यूज़ की वो उतनी काम ना करें, तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए हम कोशिश करें कि ये चीज़ ना आए और ऊपर वाले से दुआ करूँ ना आए। बिल्कुल, और इस प्रकार से टीम वर्क करते हुए इन सभी ने उन्हें बचाया जो कि कोरोना महामारी से ग्रसित थे। और बहुत खुशी की बात है कि कंट्रोल में हो गया कोरोना। वैक्सीनेशन यहाँ पर चल रहा है। फर्स्ट डोज जो है वो लगभग 100% कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड डोज का अभियान भी शुरू हो चुका है। और मैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि अभी सबसे पहले तो आपका मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम है वैक्सीनेशन करवाना। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन के लिए ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, वैक्सीन लगवाइए, अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। क्योंकि होता ये है कि लोग बाग वैक्सीन के नाम पर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी है, कोवैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज, और मैं आज भी आपके सामने जीवित अवस्था में खड़ी हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है और साथ ही साथ मैं कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं हम पूरे जितने स्टाफ लोग हैं, जितने भी सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर और ये पूरा स्टाफ, मैं यही कहूँगी, एक बार सब लोग यही कहें कि वैक्सीन हमको ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सारा काम छोड़िए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और एक बात और कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं आई और उन बच्चों का ख्याल हम सबको करना है। तो इसी प्रकार अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस हम लोग भयावह स्थिति से गुजरे हैं वो स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हम पहले से तैयार रहें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।